हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। पास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बीता हुआ, परफेक्ट का मतलब होता है पक्का, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स इस टेंस की पहचान के बारे में। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। पहचान किस तरह से रहती है? जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, या फिर आए, से रहे थे, वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तो थी स्टूडेंट्स इस टेंस की पहचान। इस टेंस के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। पहला रूल है इस टेंस का, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? सेकंड रूल है इस टेंस का, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है। अब हैड बीन का यूज आप किस किस के साथ करेंगे? हैड बीन का यूज करेंगे आप सभी के साथ, जैसे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, इन सभी के साथ जो है आप हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसका जो थर्ड रूल है, इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज भी किया जाता है। आपने वीडियो देखी होगी मेरी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने सिंस और फॉर का यूज बताया हुआ है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। सिंस का यूज किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ, डे, मंथ, ईयर के साथ आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे यहां लिखता हूं मैं, सिंस मंडे, सिंस मार्च, यह लिखता हूं यहां पे सिंस 2010। ठीक है, ये तो था इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है इसका, पार्ट्स ऑफ ए डे, पार्ट्स ऑफ डे के साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ ए डे कौन कौन से होते हैं? जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अंडरस्टैंड? इसका जो थर्ड रूल है, सिंस का यूज कहां पर करेंगे आप? स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस, ऊपर लिख देता हूं, सिंस बॉयहुड, या लिख सकते हैं सिंस अडल्टहुड। अब अब जो है सिंस के और भी यूज हैं, आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। और सिंस का यूज आप कहां करेंगे? सिंस का यूज करेंगे आप इवेंट या ओकेजन के साथ भी। जैसे मैं यहां लिखता हूं, सिंस
दिवाली, सिंस होली। ठीक है, इनके साथ भी आप इवेंट या ओकेजन के साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। अब फोर का यूज कहां पर करेंगे? फोर का यूज किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। या बोल सकते हैं आप इनडेफिनिट ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर फॉर 2 आवर्स, कब के हैं कोई पता नहीं है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, इनके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो थे स्टूडेंट्स सिंस और फॉर के यूजेस। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस टेंस में किस तरह से रहता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से रहता है। आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। ठीक है, ये है इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट, वो 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहा था। ठीक है, सेकंड नंबर पर है वह 10 मिनट से खाना खा रहा था। ठीक है, अब ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर की मदद से। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहा था। ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, क्या बनेंगे इंग्लिश इसकी? वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहा था। He had been playing cricket match for 2 hours। ठीक है, सेकंड नंबर पर है वह 10 मिनट से खाना खा रहा था। He had been eating food for 10 minutes। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर्स के हिसाब से दोनों सेंटेंसेस सही है गलत है। ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग B1 प्लस ING का यूज किया हमने, क्रिकेट मैच आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फॉर या सिंस की जगह हमने फॉर का यूज किया क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, और बाद में हमने टाइम का यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स ये पहला सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सब्जेक्ट आ गया,
हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग B1 प्लस ING का यूज किया, फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फोर या सिंस की जगह हमने यहाँ पर फोर का यूज किया, क्योंकि 10 मिनट्स जो है यहाँ पे कब की बात हो रही है, 10 मिनट कब का है कोई पता नहीं है, तो ड्यूरेशन है, ठीक है। आगे हमने टाइम का यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, बीन, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था, लिखते जाइएगा साथ साथ में, वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था। बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा था। अब स्टूडेंट्स देखते हैं स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम स्ट्रक्चर में है। इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था। He had not been playing cricket match for 2 hours। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा था। The child had not been drinking milk for 10 minutes। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड की जगह हैड जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड नोट की जगह हैड नॉट बीन का हमने यूज किया, प्लेइंग B1 प्लस ING का यूज किया, क्रिकेट मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, आगे हमने फोर या सिंस की जगह यहाँ फोर का यूज किया, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो आगे हमने टाइम का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हुआ। द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स। चाइल्ड आपका सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और नोट की जगह हमने नोट यूज किया। ड्रिंकिंग आपका यहाँ पर B1 प्लस ING आ गया, और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और फोर की जगह हमने यहाँ पे फोर का ही यूज करना है, क्योंकि फिर दोबारा बात हो रही है ड्यूरेशन की, आगे हमने टाइम का यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दूसरा सेंटेंस भी सही हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट बीन प्लस B1 प्लस ING, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बच्चा 2 घंटे से दूध पी रहा था? क्या बच्चा 2 घंटे से दूध पी रहा था? सेकंड नंबर पर है, क्या वे 10 मिनट से क्रिकेट मैच खेल रहे थे? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का यूज किया गया है, सब्जेक्ट बीन B1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हुआ है। क्या बच्चा 2 घंटे से दूध पी रहा था? हैड द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क? कब से? 2 घंटे से। ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 hours। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे 10 मिनट से क्रिकेट मैच खेल रहे थे? हैड दे प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 10 minutes, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। अब देखिए हैड जो है आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, द चाइल्ड सब्जेक्ट आ गया, ड्रिंकिंग B1 प्लस ING, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर या सिंस की जगह हमने यहाँ फॉर का यूज किया क्योंकि आगे ड्यूरेशन की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, आगे हमने टाइम का यूज किया, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट से पहला सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। हैड दे प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 10 minutes। हैड आपका यहां पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है। दे सब्जेक्ट आ गया, प्लेइंग जो है B1 प्लस ING का यूज किया, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर या सिंस में से हमने यहाँ फॉर का यूज किया, आगे टाइम का यूज किया, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी सही हुआ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरह से रहता है। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, बीन B1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका सिंस या फॉर, फिर आएगा आपका टाइम, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। क्या वे
2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे। सेकंड नंबर पर है, क्या बच्चा 5 मिनट से दूध नहीं पी रहा था। अब स्ट्रक्चर की मदद से हम ट्रांसलेट करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच for 2 hours, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड नंबर पर है, क्या बच्चा 5 मिनट से दूध नहीं पी रहा था। हैड द चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क for 5 minutes, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने किया, दे सब्जेक्ट हो गया, नोट की जगह नोट का यूज किया, बीन की जगह बीन का यूज किया, प्लेइंग यहां पर B1 प्लस ING का हमने यूज किया, क्रिकेट मैच आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फोर या सिंस में से हमने यहाँ फोर का यूज किया क्योंकि बात हो रही है इंडेफिनिट ड्यूरेशन की या पीरियड ऑफ टाइम की। ठीक है, 2 आवर्स, आगे टाइम का बात हो गया, और लास्ट में हमने क्या यूज किया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है, हैड द चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, द चाइल्ड यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो गया, नॉट बीन की जगह नॉट बीन का यूज किया, ड्रिंकिंग आपका यहां पर B1 प्लस ING, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फोर या सिंस में से हमने यहां पर फोर का यूज किया। फिर दोबारा ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इंडेफिनिट ड्यूरेशन की, और आगे टाइम की बात हो रही है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हमने सेंटेंस में कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी सही हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।